मेरा नाम सुनीता है। मैं 35 साल की हूँ और हाल ही में मेरी शादी मनोज से हुई। मैं अब तक वर्जिन हूँ। शादी से पहले भी मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा। जब मेरी शादी हुई तो मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड थी। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है शादी के बाद वो पूरी हो जाएगी। मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ शुरू करने को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने सुहागरात के लिए खूब तैयारी कर ली, लेकिन जब मैं सुहागरात वाली रात कमरे में पहुंची तो देखा कि मेरा पति सो चुका था। मुझे लगा कि शायद वो थक गया है इसलिए सो गया है, लेकिन बाद में मुझे जो पता चला उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मनोज की उम्र 40 साल है और वो बहुत शर्मीले हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरी तरह उनके लिए भी ये पहली बार है जब वो किसी के इतना करीब आ रहे हों या किसी के साथ संबंध बना रहे हों। लेकिन सुहागरात के बाद भी कई रातें हमारी ऐसी ही गुजरती रहीं। जब हम एक दूसरे से मुंह फेर के सो गए, बाद में मनोज के दोस्त ने मुझे बताया कि वो नपुंसक है। उनके सच को जानकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं सदमे में चली गई। जब मैंने अपनी सास से इस बारे में बात करनी चाही तो उन्होंने भी मेरे पति का बचाव किया और कहा कि वो थोड़ा शर्मीला है, उसे बचपन से ही लड़कियों से बात करनी नहीं आती क्योंकि वो लड़कों के स्कूल में पढ़ा है। उसकी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई फीमेल फ्रेंड, इसलिए वो इस तरीके का बर्ताव कर रहा है। हालांकि वो झूठ बोल रही थी क्योंकि डॉक्टर शादी से पहले इस बात की पुष्टि कर चुके थे कि मनोज नपुंसक है और उनके माता पिता ने मुझे अंधेरे में रखकर मेरी शादी उससे कराई। जब मैंने अपने परिवार वालों को ये बात बताई तो वो कहने लगे कि अब ये तुम्हारा भाग्य है, तुम्हें इसी के साथ रहना है। वहीं ससुराल वालों ने भी मुझ पर दबाव डाला कि किसी को कुछ नहीं बताए, नहीं तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। मेरा पति भी मेरे पैरों पर गिरकर कहने लगा कि प्लीज़ किसी को इस बारे में मत बताना और ना ही मुझे तलाक देना। लेकिन मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो मुझे शारीरिक संतुष्ट नहीं दे पाए। इसके बाद मैं उसे छोड़कर चली गई और एक लेडीज़ हॉस्टल में रहने लगी। हालांकि मैंने किसी और से संबंध नहीं बनाए और मैं अब भी वर्जिन हूँ।